से सावन की शुरुआत हो गई है। इस विश्व प्रसिद्ध पावन श्रावणी मेला में प्रतिदिन औसतन 1 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों का देवघर में आना होता है। देवघर बाबा नगरी में भक्तों का उत्साह नजर आने लगा है। आज सावन के पहले दिन भी बाबा मंदिर में और बाबा की नगरी में कांवरियों की भीड़ दिखने लगी है। 4 जुलाई से 31 अगस्त तक स्पर्श पूजा बंद रहेगी इस दौरान, और श्रद्धालुओं को अर्घा के माध्यम से बाबा बैजनाथ का जलाभिषेक करना पड़ेगा। यानी कि अर्घा के माध्यम से बाबा बैजनाथ का जलाभिषेक होगा। 31 अगस्त को अर्घा हटाने के बाद फिर से स्पर्श पूजा फिर से शुरू होगी। मलमास के कारण इस बार श्रावणी मेला 2 माह का है, जिसमें 8 सोमवारी का अद्भुत संयोग भी है। श्रावणी मेला के बीच में ही मलमास मेला का भी शुभारंभ होगा। नमस्कार, जय शिव, हर हर महादेव। मैं उमेश कुमार झा और इस वक्त हमें देख रहे सभी दर्शकों को पावन श्रावण माह की शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आपको मैं देवघर श्रावणी मेला 2023 की खास तैयारियों और व्यवस्था के बारे में बताऊंगा कि इस बार क्या क्या खास पुख्ता इंतजाम किया गए हैं, क्या क्या नया रहा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। श्रावण महीना का पहला पक्ष 4 जुलाई से 16 जुलाई और दूसरा पक्ष 17 अगस्त से 31 अगस्त तक होगा। यानी कि 2 हिस्सों में श्रावण मेला लगेगा। इस बीच मलेमास का मेला होगा। श्रावण माह में जहां बिहार से उत्तर वाहिनी गंगा के सुल्तानगंज घाट से जल चढ़ाने वाले शिव भक्तों का भीड़ उमड़ा रहता है, वहीं मलेमास मेले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहती है। यूपी के कांवरिया संगम घाट से जल लाकर बाबा बैजनाथ को चढ़ाते हैं, इसलिए पिछले वर्ष की तुलना में श्रावण और मलमास होने के कारण इस बार दोगुना श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। कांवरिया की भीड़ को देखते हुए पंडा धर्मश्री सभा ने मलमास मेले में अर्घा नहीं लगाने की मांग की है। हालांकि इस पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। बीते दिन सोमवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर करीब 50,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के स्पर्श दर्शन किए। वहीं कांवरियों का हुजूम सुल्तानगंज घाट से बाबा को जल चढ़ाने के लिए निकल पड़ा है। आपको बता दूं, इस वर्ष यानी 2023 में कांवरिया पथ में गंगा की मखमली मिट्टी बिछाई गई है। बिहार क्षेत्र में पहले भी यह मिट्टी बिछाई जाती थी, इस बार अधिक में झारखंड के सब क्षेत्र में भी ये मखमली मिट्टी बिछाई गई है। और आज श्रावण के पहले दिन भीड़ तो काफी थी, यानी भीड़ तो दिख रही थी, पर श्रावण के नजरिए से उतनी भीड़ नहीं थी। हालांकि भीड़ दिख रही थी। कांवरियों की भीड़ उतना इसलिए काफी नहीं थी सावन की वजह से, क्योंकि कांवरियों की लाइन, कांवरियों के लिए बनाए गए लाइन लगने वाले नए श्रावण मेला स्पेशल पंडालों तक पहुंच सके। लाइन इतनी नहीं थी कि उस पंडालों तक, नए स्पेशल पंडालों तक पहुंच सके। लाइन के लिए बनाए गए अधिकतर पंडाल आज खाली दिखे। वहीं प्रशासन कर्मी अब भी कई जगहों पर पंडाल कार्यों में लगे हुए हैं। यानी अभी भी कई जगहों पर पंडाल में त्रिपाल, कपड़ा लगाना, कांवरिया कतारों की लोहा वाली बैरियर को लगाना, लाइट लगाना इत्यादि कई कार्य बाकी हैं। यानी बहुत जगह पर पंडाल कार्य पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। इसे प्रशासन कर्मी जोर शोर से पूरा करने में लगे हुए हैं और उनकी कोशिश यही रहेगी कि भीड़ बढ़ने से पहले यानी जल्द से जल्द इसे पूरा करके दुरुस्त किया जाए और पेयजल, शौचालय इत्यादि सभी व्यवस्थाओं के साथ देवतुल्य श्रद्धालुओं की सेवा के लिए तैयार और तत्पर रहे। क्योंकि ये तो तय है कि 1-2 दिन में यह भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जाए और रविवार तक बाबा धाम देवघर में केसरिया शिव भक्तों का बोलबम का सैलाब दिखेगा और तब तक कतार लगने वाली हर जगह की सारी पंडाल व्यवस्था को भी हर हाल में अच्छे से पूरा कर लिया जाना चाहिए। अब मैं आपको देवघर श्रावणी मेला 2023 की खास व्यवस्था को, पूजा व्यवस्था को बताता हूं, उसको जान लीजिए। क्योंकि आप अगर देवघर में श्रावणी मेला में आना चाहते हैं या आप नहीं भी आना चाहते तो आपको इन व्यवस्थाओं के बारे में जानना जरूरी है, आपसे आपको जानना चाहिए। आपको बता दूं, अब शीघ्र दर्शनम कूपन के लिए पुरोहितों द्वारा बार बार फॉर्म भरने का झंझट इस बार खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, श्रावणी मेले के लिए प्रशासन ने शीघ्र दर्शनम का सिस्टम बदला है। यानी श्रावणी मेला में कोई वीआईपी पूजा और दर्शन नहीं होगा। हालांकि मंदिर में शीघ्र दर्शनम की सुविधा बनी रहेगी। महिलाओं की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बने फीडिंग रूम में श्रावणी मेले में शीघ्र दर्शनम पास
250 रुपये की जगह अब 500 रुपये में मिलेगा श्रावण में। वहीं यह व्यवस्था भी रविवार और सोमवार को, यानी रविवार और सोमवार को शीघ्र दर्शन की व्यवस्था भी बंद रहेगी। देवघर श्रावणी मेला में इस बार भी हर साल की भांति बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के निकास दरवाजे पर उनके समीप अर्घा का अलग व्यवस्था लगाया गया है, जिसमें बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालु अपना जल अर्पित कर बाबा पर अपने जल को अर्पित होते हुए स्क्रीन पर देख सकेंगे। श्रावणी मेला 2023 में कांवरियों के लिए ECG की सुविधा की गई है, यानी कतार में लगने वाले कांवरियों को अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां होगी तो उनके लिए ECG की व्यवस्था है। नेहरू पार्क, क्यू कॉम्प्लेक्स व बाबा मंदिर ट्रामा सेंटर में डिजिटल ECG मशीन उपलब्ध रहेगी। ECG की रिपोर्ट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के मोबाइल में आ जाएगी और इसके बाद डॉक्टर की सलाह पर उनकी इलाज की व्यवस्था की जाएगी। श्रावणी मेला 2023 में मिस्ट कूलिंग सिस्टम की भी व्यवस्था की गई है। मिस्ट कूलिंग सिस्टम की व्यवस्था यानी कतार में खड़े कांवरियों को उमस से भरी गर्मी से बचाव के लिए नेहरू पार्क से लेकर मंदिर के संस्कार मंडप तक मिस्ट कूलिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है। इससे पानी का फवारा नहीं बल्कि एक फॉग निकलेगा, गैस टाइप का एक फॉग निकलेगा जो पूरे माहौल को ठंडा कर देगा, यानी कि माहौल को वहां पे ठंडा बनाए रखेगा। श्रावणी मेला में रात्रि 10:30 से सुबह 7 बजे तक ही व्यावसायिक व मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश होगा। मेला के दौरान रविवार रात से सोमवार रात तक बड़े वाहनों का शहर में बिल्कुल प्रवेश नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग ने श्रावण मेला को धूम्रपान एवं तंबाकू मुक्त घोषित करने का निर्णय लिया है। जी हाँ, श्रावणी मेला क्षेत्र सार्वजनिक स्थल की परिभाषा के दायरे में आता है, यानी कि श्रावणी मेला अपने आप में एक सार्वजनिक स्थल की क्षेत्र है। इसलिए 4 जुलाई से 2 चरणों में आयोजित होने वाला श्रावणी मेले को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूम्रपान एवं तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। श्रावणी मेला को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र और तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किए जाने से श्रावणी मेला के मार्ग, कतार में श्रावणी मेला एवं संबंधित स्थल के आसपास वाले क्षेत्र में श्रावणी मेला संपन्न होने तक तंबाकू की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। ऐसा पकड़े जाने पर, तंबाकू वगैरह अन्य सामग्री को बेचते हुए पकड़े जाने पर प्रशासन उचित कार्रवाई करेगी, इसलिए इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। राज्य के स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख डॉक्टर BK सिंह ने इसे लेकर देवघर, दुमका, रांची एवं खूंटी के उपायुक्तों को आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम जनमानस से तंबाकू के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता लाने एवं सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद, विज्ञापन का प्रतिरोध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम अधिनियम 2003 कोटपा 2003 के प्रभावकारी अनुपालन हेतु कृत संकल्पित है और यानी कि उसके आधार पर इस कानून की धारा की 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंध किया गया। इस चीज को यानी कि इसकी जागरूकता के लिए श्रावणी मेला मार्ग, मंदिर परिसर आदि सभी संबंधित प्रमुख स्थलों में गैर धूम्रपान क्षेत्र और तंबाकू मुक्त क्षेत्र के बोर्ड का व्यापक रूप से प्रदर्शन किया जाएगा, बोर्ड लगा रहेगा। आपको बता दूं, तंबाकू के इस्तेमाल से भारत में प्रति वर्ष 13 लाख लोगों से भी अधिक लोगों की मृत्यु यानी कि मौत हो जाती है। झारखंड में 38.9% वयस्क आबादी किसी न किसी रूप से तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत 28.6% से काफी अधिक है। इस साल सावन के साथ मलेमास भी लग रहा है। ऐसे में शासन और प्रशासन ने पूरा पुख्ता इंतजाम किया। सावन के इस मेले के मद्देनजर स्थानीय वाहनों के लिए भी रूट प्लान अलग से किया गया है। नो एंट्री जोन बनाया गया है, जिनमें आवश्यकता होने पर सिर्फ उन रास्तों में सिर्फ एम्बुलेंस, अग्निशमन की गाड़ी यानी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को ही पास दिया जाएगा, गाड़ी ही जाएगी। राज्य सरकार ने इस बार मेला में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको बता दूं, स्वास्थ्य और व्यवस्था को लेकर बनाने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए मेला में 190 डॉक्टर्स और 750
डॉक्टर कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं इस विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के दौरान करीब 8700 पुलिस कर्मियों का मेला ड्यूटी में प्रतिनियुक्त रहेगा। 6200 लाठीधारी पुरुष आरक्षी व हवलदार और 514 लाठीधारी महिला आरक्षी मेला ड्यूटी में तैनात रहेगा। साथ ही 1080 सशस्त्र पुलिस कर्मी भी तैनात होंगे हथियारों के साथ। इसके अलावा 726 पुलिस पदाधिकारी, 120 पुलिस निरीक्षकों को भी उपस्थित रहेगा। 120 पुलिस निरीक्षक भी उपस्थित रहेंगे। मेला में तैनात इन सुरक्षा कर्मी और पदाधिकारियों की मॉनिटरिंग 42 डीएसपी और आईपीएस करेंगे। श्रावणी मेला में 2 बम निरोधक दस्ता, 2 आंसू गैस दस्ता, 2 एटीएस की टीम, 2 आतंकवाद निरोधक दस्ता और 2 खोजी कुत्ता का दस्ता हर वक्त हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। आपको बता दो, मेला ड्यूटी में सूबे के कई जिलों की पुलिस के अलावा अपराध अनुसंधान विभाग, रेल पुलिस की टीम, विशेष शाखा की टीम, झारखंड पुलिस अकादमी, ITAS पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के जवान और पदाधिकारी, IRB, जैप, CTC और PTC की टीम जंगलवायर फेयर स्कूल नेतरहाट झारखंड जगुआर मेला ड्यूटी में तैनात किए गए हैं। NDRF की टीम भी सक्रिय हो गई है मेला को लेकर और इस सावन के 2 माह की सावन के खास मेले में ये सारे तैनात रहेंगे और हर समय तैनात रहेंगे और सुरक्षा के मामले में सतर्क रहेंगे। इस बार सुरक्षित और सुलभ जलार्पण को लेकर भी बिहार और झारखंड की सरकार ने बेहतर समन्वय बनाकर कुछ नया किया है। जी हाँ, इस बार बिहार सरकार और झारखंड सरकार ने बेहतर समन्वय बनाकर सूचना तंत्र को इतना मजबूत किया है कि पलक झपकते ही दोनों प्रांत की सिस्टम भक्तों की सेवा और उनकी सुविधा को आसान बनाने को तत्पर हो जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैजनाथ को प्रत्येक दिन लाखों भक्त जलार्पण करेंगे। शासन और प्रशासन ने इस साल भीड़ नियंत्रण से लेकर सुरक्षित व सुलभ जलार्पण को कई नए इंतजाम किए हैं, कई नए प्रकार के इंतजाम किए गए जो पहले नहीं किया गया था। जी हाँ, पहली बार सुल्तानगंज से देवघर के बीच दोनों राज्यों के अधिकारियों का समन्वय अब तक से अलग होगा, जो ऐसे कि पहले नहीं हुआ करता था। इस बार सूचना तकनीक को और भी पुख्ता किया गया है। पहली दफा ऐसा है कि देवघर में 2 इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। जी हाँ, झारखंड बनने के बाद पहली दफा अंतरराज्यीय सूचना केंद्र देवघर में बना है, जिसमें बिहार के बांका और जमुई जिला के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी 24 घंटे के लिए प्रतिनियुक्त, हर समय 24 घंटे के लिए नियुक्त होंगे। पहले 24 घंटे की सुविधा नहीं थी। जी हाँ, पहले नहीं थी, लेकिन इस बार 24 घंटे ये सुविधा रहेगी। शहर के टावर चौक के निकट आर मित्रा उच्च विद्यालय के प्रांगण में यह अंतरराज्यीय सूचना केंद्र बनाया गया है। प्रशासन का ये अनुभव बताता है कि मेला में खो जाने वाले, श्रावणी मेला में खो जाने वाले अधिकांश बिहार के लोग होते हैं। इस बार इस समस्या का भी समाधान के लिए इसके बारे में सोचते हुए ये उचित कदम उठाया गया है। जी हाँ, प्रशासन उनके घर तक, यानी कि प्रशासन उनको उनके घर तक पहुंचाने का मुफ्त इंतजाम करती ही है, परंतु अब तक उनको गंतव्य तक पहुंचाने में समय लग जाता था। बिहार के जिला से संपर्क किया जाता था। उस समय को बचाने और शीघ्र उन्हें उनके घर तक पहुंचाने के मकसद से यह पहल की गई। वही समाहरणालय में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन सेंटर अलग से बनाया गया है। जी हाँ, इसकी नोडल ऑफिसर कार्यपालक दंडाधिकारी का कहना है कि सुल्तानगंज बांका के नोडल ऑफिसर के साथ देवघर से यहाँ पे पल पल की सूचना पर संवाद होता जाएगा। हर वक्त अपडेट दोनों से होता जाएगा, संपर्क बना रहेगा। सुल्तानगंज से कितने कांवरियों ने जल उठाया है, इसकी सूचना मिलते ही देवघर प्रशासन जल उठाने के 2 दिन बाद उनके आने का आकलन कर उस हिसाब से यहाँ पर उसकी तैयारी कर लेगा। इसका दूसरा फायदा यह भी है कि इससे ट्रैफिक नियंत्रण भी काफी अच्छा बेहतर होगा। यानी यदि वाहनों की संख्या देवघर में अधिक प्रवेश कर गई है और उससे समस्या आने लगी अधिक वाहनों के कारण ट्रैफिक सिस्टम में, तो बांका जिले के नोडल ऑफिसर को सूचित कर वाहनों को बिहार में ही पार्किंग कराई जाएगी, जिससे यहाँ पे भीड़ पार्किंग बसों की यानी ट्रैफिक सिस्टम आसान हो जाएगा। और इसके अलावा इसके जरिए आपराधिक गतिविधि की सूचना भी तत्काल शेयर की जाएगी। साथ ही भूले पिछले लोगों को सहूलियत से मिलाने का एक नया रास्ता प्रशासन ने सुझाया है। जी हाँ, इस बार भूले पिछले लोगों को मिलाने के लिए प्रशासन ने एक नया रास्ता सुझाया है।
देवघर आने वाले भक्तों से आग्रह किया गया है कि वे अपने मंडली में शामिल सभी लोगों के जिम्मे, यानी कि सही मंडली के सभी मुखिया हो या सहयोगी, सबका के पास मोबाइल नंबर, यानी कि कागज हो या कुछ पता हो उनके पास में, उनका मोबाइल नंबर, वो कहाँ से आए हैं, उसका क्या पता है। यदि वो कोई वाहन से आए हैं, कोई गाड़ी से आए हैं, तो उसमें यह भी लिख दें कि वो गाड़ी किस पड़ाव में उसको आना है, कहाँ वो गाड़ी पार्क किया गया है। क्योंकि देवघर में 6 अस्थायी बस पड़ाव है, सावन में 6 अस्थायी बस पड़ाव हैं, जिससे इसके में उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने में आसानी हो। इस प्रयास से प्रशासन को उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। कोई भी भक्त नजदीक के सूचना केंद्र में जाकर जलापर्व की जानकारी और ठहरने और कतार में लगने की सूचना आसानी से ले सकते हैं। आपको बता दूं, इस बार हाईटेक इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम भी बनाया गया। जी हाँ, कंट्रोल रूम में पहली बार कॉमन अनाउंसमेंट सिस्टम बनाया गया है, यानी कि कॉमन अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया गया है। यानी एक बार सूचना प्रसारित होगी तो वह 20 किलोमीटर के मेला क्षेत्र में सुनाई देगी। साथ ही पहली बार 2-वे ऑडियो कैमरा सिस्टम लगाया गया है। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी जब कोई कॉमन सूचना देना चाहेंगे तो वह कंट्रोल रूम से इस बार संभव होगा। मेला क्षेत्र में तैनात अधिकारी प्रशासनिक शिविर से आईपी के माध्यम से वहां बैठे अधिकारी कंट्रोल रूम को जवाब देंगे। जी हाँ, मेला क्षेत्र में 21 ओपी प्रभारी और 11 यातायात ओपी प्रभारी पदाधिकारी कंट्रोल रूम के दिए गए निर्देश के अनुसार उस निर्देश पर भीड़ नियंत्रण व अन्य सूचनाओं पर अमल करेंगे। साथ ही इस बार पहली दफा 60 पीटीजेड कैमरा रूट लाइन से लेकर खास पॉइंट तक लगाया गया है। रूट लाइन में हर क्षेत्र में खास पॉइंट पर लगाया गया है। 60 पीटीजेड कैमरा से भीड़ को क्लोज कर मॉनिटरिंग करने में आसानी होगी, यानी कि उस कैमरे के माध्यम से क्लोज मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं मेला नियंत्रण के लिए 660 सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। पिछली बार 400 कैमरा लगाया गया था और इस बार मेला पर नजर रखने का कैमरा का दायरा बढ़ा दिया गया है। निष्कर्ष साफ तौर पर यह है कि सावन में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैजनाथ में कांवरियों को सुरक्षित और सुलभ जलार्पण को लेकर बिहार और झारखंड सरकार की तरफ से एक समन्वय से मिलजुल कर एक समुचित व्यवस्था की गई है। बिहार के सुल्तानगंज घाट पर लाखों कंवरिया कांवर में मां गंगा की आराधना कर शुद्ध पात्र में जल भरकर बोलबम यात्रा के लिए बैजनाथ की इस पावन यात्रा पर चलना शुरू कर दिए हैं और बाबा बैजनाथ धाम आ रहे हैं। आज की इस खास पेशकश में, आज की सावन मेला की खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। झारखंड लाइव और इंडिया लाइव की तरफ से और साथ ही हमारी पूरी टीम की तरफ से सभी शिव भक्तों, कांवरियों और श्रद्धालुओं को बैजनाथ की नगरी में, देवघर में हार्दिक अभिनंदन है। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई या रोचक जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।